एक जंगल में टूनी नाम की चिड़िया रहती थी। उसके साथ प्यारे प्यारे बच्चे थे। टूनी चिड़िया के बच्चे बहुत ही ज़्यादा प्यारे थे और वो अपने बच्चों का बहुत अच्छे से ख्याल रखती थी। उन्हें टाइम टाइम पर भोजन भी खिलाती थी। एक दिन टूनी चिड़िया अपने बच्चों से बोलती है। बच्चों, मैं जा रही हूँ भोजन की तलाश में और आप लोग अंदर से दरवाज़ा बंद कर लेना, क्योंकि इस जंगल में बहुत खतरनाक जानवर हैं जो आप लोगों पे नज़र गड़ाए बैठे हैं। और आप लोग बाहर भी मत निकलना, क्योंकि आप लोग बाहर निकलेंगे तो पक्षी आपको खा जाएंगे। इस वजह से आप लोग कोई भी बुलाए दरवाज़ा मत खोलिएगा। हाँ माँ, आप चिंता मत करिए। मैं आपकी बड़ी बेटी हूँ और ये जिम्मेदारी मेरी है। मैं दरवाज़ा नहीं खोलूँगी और बहनों का ख्याल रखूँगी। बच्चों, जब मैं आऊँगी तो आवाज़ लगाऊँगी। मेरी आवाज़ पहचान कर ही दरवाज़ा खोलना, वरना मत खोलना आप लोग। फिर टूनी चिड़िया भोजन की तलाश में चली जाती है और इधर कालू कौवा भूखा रहता है और सोचता है। मैं एक ही तरह का भोजन खा खा कर बोर हो चुका हूँ। अब तो इस खाने का स्वाद भी चला गया है। अगर किसी ताजे पक्षी का मांस मिल जाता तो मज़ा ही आ जाता। अरे हाँ, याद आया, टूनी चिड़िया के 7 बच्चे हैं और वो भी बहुत ही प्यारे प्यारे हैं। उन्हें देखकर तो मुंह में पानी आ जाता है। और टूनी चिड़िया तो बता रही थी कि मुझे भोजन की तलाश में जाना है। वो इस समय भोजन की तलाश में गई होगी। मौका अच्छा है। और तो और टूनी चिड़िया के बच्चे घर पर अकेले होंगे। आज उन लोग का मांस खा के मजा आ जाएगा। अरे कालू बेटा, सोच क्या रहा है? चल जल्दी से। फिर कालू कौवा टूनी चिड़िया के घर जाता है और बाहर से ही आवाज़ लगाता है। कोई है? अरे दरवाजा खोलो। अरे ओ टूनी चिड़िया, दरवाजा खोलो। मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, कालू कौवा। मेरी माँ घर पे नहीं है, भोजन की तलाश में गई हैं और मैं दरवाज़ा नहीं खोलूँगी। माँ ने मना किया है कि कोई अनजान आए तो दरवाज़ा मत खोलना। अब तुम यहाँ से जाओ, मैं दरवाज़ा नहीं खोलूँगी। फिर कालू कौवा अपने आप से कहता है। अरे ये लोग तो दरवाज़ा ही नहीं खोल रहे हैं। अब मैं क्या करूं? अब मैं कैसे इन लोगों को खाऊंगा? ऐसा करता हूँ, कुछ देर यहीं पे खड़ा रहता हूँ चुपचाप से। फिर ये लोग सोचेंगे कि मैं चला गया हूँ और फिर इनकी माँ की आवाज़ में बोलकर बुलाऊंगा इन्हें। फिर टूनी चिड़िया की बेटी बोलती है। लगता है ये बदमाश चला गया। ये पक्का हम लोगों को खाने ही आया था। हे भगवान, हमारी रक्षा करिएगा। मेरी बहनों को कुछ ना हो, भले मुझे कुछ हो जाए। फिर कालू कौवा कुछ देर बाद टूनी चिड़िया की आवाज़ में बोलता है। बच्चों, दरवाज़ा खोलो। बच्चों, मैं हूँ तुम्हारी टूनी माँ। तुम लोगों के लिए भोजन लेकर आई हूँ। बच्चों, दरवाज़ा खोलो। माँ, आप आ गई माँ। आज तो मैं मीठे मीठे अंगूर खाऊंगी। कितना मज़ा आएगा। माँ मेरे लिए अंगूर लेके आई है। रुको माँ, मैं भी दरवाज़ा खोलती हूँ। जैसे ही टूनी चिड़िया की बेटी दरवाज़ा खोलती है, कालू कौवे को देखकर हैरान हो जाती है और वो कहती है। तुमने मेरी माँ की आवाज़ निकालकर धोखे से दरवाज़ा खुलवाया ना। रुको, मेरी माँ को आने दो, मैं तुम्हारी शिकायत करूँगी। चुप कर जाओ चिड़िया की बच्ची। मैं तुम लोगों को बहुत दिन से खाना चाहता था, लेकिन तुम्हारी माँ तुम लोगों को अकेला ही नहीं छोड़ती थी। और आज तो मौका मिला है और आज तो तुम लोग मेरे हाथ लगे हो। आज तो मैं तुम लोगों को चबा चबा कर खाऊंगा और हड्डियाँ तुम लोगों की चूस चूस कर खाऊंगा अपनी गुफा में ले जाकर। फिर टूनी चिड़िया की बेटी सोचती है। मैं ऐसा करती हूँ, तब तक इसको बातों में फंसाती हूँ अपनी। क्या पता माँ आ जाए तब तक। ऐ कालू कौवे, मेरी बहनों को कुछ मत करना। मेरी माँ आएगी ना तो तुम्हारी बहुत अच्छे से धुलाई करेगी। अगर मेरी माँ की धुलाई से बचना चाहते हो तो यहाँ से चले जाओ। बहुत बोल रही है तू। सबसे पहले मैं तुझे ही खाऊंगा, बाद में तेरी बहनों को खाऊंगा। चल अब मेरे साथ मेरी गुफा में। मुझे मत खाओ, मुझे मत खाओ। मुझे अभी ये दुनिया देखनी है बड़े होकर। प्लीज़ मुझे मत खाओ, मुझे छोड़ दो, मुझे मत खाओ। फिर कालू कौवा टूनी चिड़िया की बेटी को लेकर चला जाता है गुफा में और दूसरी तरफ टूनी चिड़िया भोजन लेकर आती है अपने बच्चों के लिए। बच्चों, मैं आप लोगों के लिए भोजन लेकर आई हूँ। और ये दरवाज़ा क्यों खुला है? और चुनमुन कहाँ है? आप लोग सिर्फ 6 बहनें दिख रही हैं। माँ, चुनमुन को वो बदमाश कौवा लेकर गया। बोल रहा था कि गुफा में लेकर जाऊंगा और मज़े से खाऊंगा। क्या वो बदमाश कालू कौवा आया था? और मैंने आप लोगों को मना किया था दरवाज़ा मत खोलिएगा, तो आप लोगों ने दरवाज़ा क्यों खोला? माँ, उसने आपकी आवाज़ में बोला, तभी चुनमुन ने दरवाज़ा खोला। अरे हाँ, वो तो मेरी आवाज़ बहुत अच्छे से जानता है। मुझे चुनमुन को बचाना होगा। मैं जा रही हूँ बच्चों। फिर टूनी चिड़िया अपनी बेटी को बचाने के लिए जाती है। उसके पीछे पीछे उसके बच्चे भी जाते हैं और वो गुफा के पास पहुंच जाती है
और देखती है कि कालू कौवा उसकी बेटी को मारकर मज़े से खा रहा था और ये सब देखकर उसका दिल दहल जाता है और वो कहती है, अरे कालू, तुझे इस मासूम बच्चे को मारकर खाते हुए जरा सी भी शर्म ना आई, जरा सा भी रहम नहीं आया। मेरा बच्चा कितना तड़पा होगा। मैं भी तुझे नहीं छोड़ूंगी, मैं भी तुझे तड़पा तड़पा कर मारूंगी। फिर टूनी चिड़िया कालू कौवे को एक पेड़ में बांधकर मारने लगती है। फिर कालू कौवा कहता है, मुझे छोड़ दो टूनी, मुझे मत मारो टूनी, मुझे बहुत दर्द हो रहा है टूनी, मुझे मत मारो प्लीज़ टूनी, मुझे मत मारो। क्या मैं तुझे छोड़ दूं कालू कौवे? तूने मेरे बच्चे को भी इसी तरह बेरहमी से मारा होगा ना, उसे भी तो इतना ही दर्द हुआ होगा। मैं भी तुझे उसी तरह तड़पा तड़पा के मारूंगी और तब तक मारूंगी जब तक तू मर नहीं जाएगा। फिर टूनी चिड़िया कालू कौवे को इतना मारती है कि वो मर जाता है और वो अपने बच्चों को लेकर दूसरे जंगल चली जाती है। वहाँ पे अपना जीवन हंसी खुशी बिताने लगती है। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और इसी तरह की कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।